हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज हम आप सबके लिए जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो। लेकिन एक चीज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और पास में जो बेल है उस पर भी क्लिक कर लें, और जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। और अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.scosuccess.com पर जाकर ले सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? जो बेटन कप है वो हॉकी से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1924 में मुंबई में हुआ। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहते हैं? जो नीदरलैंड की सरकार है यानी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑरेंज बुक। भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना में देश का नाम क्या रखा गया है? तो उसमें जो देश का नाम है हमारे प्रस्तावना में वो है भारत। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम किसने मापा था? वो मापा था रोमर ने। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? हमारे देश में जो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन के थे और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी है? तो बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की राजधानी है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो था वो था डेनिस टिटो। यही डेनिस टिटो ही है जो कि अंतरिक्ष पे पहली बार गया था पर्यटक के तौर पे। वासुदेवता किसकी कृति है? तो वासुदेवता जो है वो सुबंधु की कृति है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड का सर्वप्रथम शुरुआत जो हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1972 को। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन सा था? तो जो भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। साकेत के रचयिता कौन है? जो साकेत है उसके रचयिता जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। फिर आता है यंग इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस जो है वो कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। नील का उपहार किसे कहा जाता है? तो नील का उपहार मिस्र को कहा जाता है। सेस्ट्रिन किस की औषधि है? तो सेस्ट्रिन जो है वो बुढ़ापा रोकने के लिए औषधि है। जूनियो कहाँ की राजधानी है? तो जूनियो जो है वो अलास्का की राजधानी है। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुआ? तो जो तीसरे अंपायर नियम जो आया पहली बार क्रिकेट में उसका जो पहला शिकार होने वाला बल्लेबाज था वो था सचिन तेंदुलकर। गोरो हिल्स कहाँ है? तो गोरो हिल्स जो है वो मेघालय में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर। गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गटर के संत के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है हमारे बाबा आमटे। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है वो जोधपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म थी, जो हमारे भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म थी उसका नाम था कागज की फूल। बिल्ट रोग किससे संबंधित है? तो बिल्ट रोग जो है वो आलू से संबंधित है। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह का वास्तविक नाम जो था वो था फरीद खान। बर्निहाल दर्रा को क्या नाम दिया गया? जो बर्निहाल दर्रा था उसको अभी हम जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। मनुष्य 1 मिनट में
कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो लाहौर का जो किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहला जो बिक्री कर लगाने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौस्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मौस्की शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो जो नीलगिरी पर्वत है उसके सर्वोच्च चोटी को हम दोदा बेटा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो मंदारिन है, जो कि चीन की भाषा है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो शताब्दी एक्सप्रेस का जो संबंध है वो जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के पहले क्रिकेट कप्तान जो थे वो थे सीके नायडू। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाँ, भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो राज्यों का भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ वो हुआ 1956 में। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट तो बिल्कुल करें। आपको क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर बताएं।